सच्ची होली हम मनाए, हो ज्ञान पिचकारी चलाए। हो सच्ची होली हम मनाए, हो ज्ञान पिचकारी चलाए। हो आओ हम खेलेंगे होली, हम आत्मा शुद्धि अब होली। हो सच्ची होली हम मनाए। ओम शांति। स्वागत है आप सभी का मनन चिंतन कार्यक्रम में। सर्वप्रथम आप सभी को होली त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम मीठे मीठे बाप दादा के द्वारा चलाई हुई 5 मार्च 2012 की विशेष होली के त्यौहार पर जो मुरली डायमंड हॉल में चली, उसके ऊपर मनन चिंतन का यह एपिसोड आपके समक्ष लेकर आया है। ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए मिलते उनसे जो हमेशा हमारे आपके सबके प्रश्नों के, ऐसे प्रश्नों के उत्तर कि जिनके बारे में शायद हम लोग सोचते हैं परंतु उसका उत्तर फिर ना मिलने पर हमें लगता है हम छोड़ देते हैं। परंतु नलिनी दीदी विशेष मनन चिंतन के द्वारा खुद भी मनन चिंतन करके बड़े सरल शैली में हमारे उन प्रश्नों का उत्तर हम सभी को ऐसे देती है जैसे मानो हमें लगता है ये तो इतना सरल है। तो मिलते हैं नलिनी दीदी से। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी आपको हम सभी की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कईयों ने दीदी आपको ईमेल भी किए। विशेष मैं उल्लेख करना चाहूँगा, परसों शायद आप किसी से दीदी जी चैट भी कर रहे थे। अमेरिका में एक माता जी है, आशा करता हूँ आप बड़ी संतुष्ट और खुश हुई होंगी। दीदी जी ने स्वयं आपके साथ बात की, चैट की। ऐसे कई हमारे भाई बहनों के रिक्वेस्ट आती है, तो हम फिर से यही कहेंगे कि दीदी जी का अपना ईमेल है। नलिनी दीदी जी टॉक पर आप सभी से जब भी ऑनलाइन है तभी अवश्य ही चैट कर सकती है। आप नलिनी दीदी से बात भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दीदी जी मनन चिंतन। वैसे तो दीदी जी कई सारी होली के त्यौहार के साथ यादें जुड़ी हुई हैं। ज़रूर दीदी जी ने होली के ऊपर एक विशेष क्लास करा है, वो भी आप देखें। परंतु यदि पेज नंबर 3 में हमने दूसरे पैराग्राफ में जो यदि ध्यान से पढ़े तो उसमें दीदी जी जो बाप दादा ने कहा है, तो आज जलाना है या मारा हुआ ही ठीक है। जलाने की शक्ति है शक्ति, संकल्प कर सकते हैं। कई कहते हैं बाप दादा से रूरियान करते हैं, बहुत मीठी मीठी रूरियान तो बाबा हमने तो बहुत कोशिश की, फिर आ जाता है, चाहता नहीं हूँ लेकिन आ जाता है। कारण पता है, जलाते हो बाप दादा देखते पुरुषार्थ बहुत जाता है। तो ये सारा जो पैराग्राफ है, मैं इसको शॉर्ट में यदि प्रश्न के रूप में पूछूं, जलाना और मारना, यदि आप हमारे भाई बहनों को इस दोनों के बीच का फर्क बताएं। ओम शांति। मनन चिंतन कार्यक्रम सुनने वाले सर्व श्रोताओं को और ख़ास बी के भाई बहनों को हमारी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली। और होली के ऊपर विशेष मीठे मीठे बाप दादा ने ये जो बातें बताई हैं कि होली पर पहले होता है जलाना और उसके पश्चात होता है मनाना।
तो जलाने की बात जहाँ आती है वहाँ बाप दादा ने मारने का भी सुनाया कि मारने से भी बेहतर है जलाना। अब क्यों जलाना बेहतर है? क्योंकि मारना जो होता है वो मरने के पश्चात भी, जैसे कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो मरने के पश्चात उसको जलाने तक कुछ न कुछ घंटे तो व्यतीत हो ही जाते हैं। और जब तक वह व्यक्ति सामने होती है, जब तक जलाई नहीं गई है, तब तक उस व्यक्ति के जो भी गुण, स्वभाव, संस्कार, अवगुण, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, उसके जो वाइब्रेशंस हैं वो वाइब्रेशंस उसके इर्द गिर्द भी रहते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जिसको मरा हुआ समझा जाता है वो कभी कभी मरते मरते भी कुछ ऐसी बातें कह कर के भी जाता है जो सुनने वालों को या देखने वालों को या तो उसके ऊपर तरस पड़ता है या फिर उनके साथ घटी हुई कोई ऐसी नेगेटिव पॉजिटिव घटना याद आ जाती है, या फिर मरने के पश्चात उनके साथ कोई ऐसी घटनाएं जो उस व्यक्ति के साथ भी घटी हुई होती हैं वो भी याद आ जाती हैं। तो जैसे कि वह व्यक्ति भी जिंदा है और स्वयं भी जिंदा रहते हैं। परंतु जब किसी को जला दिया जाता है ना निकुंज भाई, तो जलाने के बाद तो क्या होता है कि हमारी नज़रों के आगे वह व्यक्ति जल रही है, तो उस समय प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करता है कि अब ये गई की गई, नज़रों के आगे जैसे वो ओझल होने लगती है। मरी हुई व्यक्ति क्या होती है, जब तक जलाई नहीं तब तक वो ओझल नहीं होती है, और ये जैसे कि धीरे धीरे उस अग्नि में समाती जाती है, तो जैसे वो ओझल होती जाती है। और जैसे जैसे वो ओझल होती जाती है तो हृदय अंदर से बहुत जल्दी उसे स्वीकार करना शुरू कर देता है। मरी हुई व्यक्ति को तब तक वो व्यक्ति स्वीकार नहीं करती कि ये नहीं है, लेकिन जब उसको अग्नि चिता पर रखा जाता है, फिर जैसे ही उसको अग्नि समाना शुरू करती है, फिर वह व्यक्ति को जैसे निश्चय हो जाता है कि अब यह व्यक्ति फाइनल, अब हमारे जीवन में सजीवन रूप से नहीं है। इसीलिए बाबा भी कहते हैं कि वो एहसास हमारे सामने कुछ घंटों तक रहे तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आगे बाप दादा ने बताया है कि एक घड़ी हमारी ये संगम युग की जैसे एक जन्म के बराबर होती है। तो इसीलिए इतने घंटों तक अगर वह व्यक्ति और उसके पुराने स्वभाव, संस्कार, कमजोरियां, नेगेटिविटी यदि रही, तो आप सोचो हमारे भाग्य को कितनी बड़ी लकीर लग सकती है। इसलिए मीठे मीठे बाप दादा ने कहा कि इसको जला के खत्म करो। जला देने से न नाम रहेगा ना उसका निशान रहेगा, और राख तो यूं उड़ के चली जाएगी। तो निकुंज भाई, तो क्या दीदी जी इसको हम ये कहें कि जो कई मुरलियों में हम लोग सुनते हैं शब्द, क्या ये ठीक होगा भस्म करना? जो मारना शब्द है, क्या उसको हम रिलेट कर सकते हैं कि जैसे बाप दादा कई मुरलियों के द्वारा भी कहते हैं कि पुराने स्वभाव संस्कार को भस्म कर दो, तो भस्म करना ही कहेंगे? नहीं, मारना शब्द भी कभी कभी बहुत ठीक है। अच्छा। क्यों ठीक है? जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो छोटे बच्चों को थोड़ा सा भी डर दिखा दिया जाता है ना, अगर मारने का या भूत का या फिर क्रोध का, जोश का, तो वो बच्चा डरा हुआ रहता है ना, तो दोबारा वो काम नहीं करता है ऐसा जो गलत काम होता है। तो हमारे भी कई छोटे छोटे संस्कार स्वभाव भी हैं जिन्हों को हमें सिर्फ मारना ही पड़ता है, मारने के बाद वो हमारे पास नहीं आते। परंतु कई हमारे ऐसे कड़े कड़े संस्कार होते हैं जिनको हमें जलाना ही आवश्यक हो जाता है।
तो बाबा हमें मारने पर जोर इसलिए नहीं देते कि मारना तो हम चलते फिरते जो हमारे हल्के हल्के स्वभाव संस्कार हैं, जो गहरे नहीं हैं, परंतु ये जलाना शब्द जो है वो कड़े स्वभाव और संस्कारों के लिए मीठे मीठे बाप दादा ने शब्द यूज किया। मैं दीदी जी थोड़ा सा जो आजकल की हमारी यंगस्टर्स की पीढ़ी है उनकी एक बिलीफ रहती है, यदि आप, मैं चाहूँगा उस पर कुछ प्रतिक्रिया दें। आजकल के जो यंगस्टर्स है वो समझते हैं कि कोई भी चीज़ अपने अंदर संस्कार, उसको मारो नहीं, उसको मोड़ दो, क्योंकि जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सप्रेशन, दबाव, मारना, दबा के बिठा देना, तो यंगस्टर्स समझते नहीं, संस्कारों को मोड़ दो, कहीं और मारने से अच्छा मोड़ दो, डाइवर्ट कर दो। तो इसके ऊपर क्या दीदी जी हम कहेंगे? नहीं, यहाँ बाबा ने जो शब्द कहा है मारो शब्द, इस ही आध्यात्मिक भाषा में कहा है कि मारो अर्थात उसका आप परिवर्तन करो, माना उसको आप समा के खत्म करो। कई स्वभाव संस्कार ऐसे होते हैं जिनको अंदर ही अंदर समा करके खत्म करने होते हैं, और कई संस्कार ऐसे होते हैं जिनको जलाने पड़ते हैं, और कई स्वभाव संस्कार हमारे ऐसे होते हैं जिनको हमें डाइवर्ट करना पड़ता है, और कई स्वभाव संस्कार ऐसे होते हैं जिनका परिवर्तन करने के बाद, जैसे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि नेगेटिव को पॉजिटिव करो, माना उसका रूप बदल दो, उसका रंग बदल दो। तो जैसा स्वभाव, जैसा संस्कार, वैसे हमको बाबा के इन शब्दों के अर्थों को उठा करके, एडवांटेज नहीं उठाना है कि जहाँ भस्म करने की बात हो वहाँ हम कहे बाबा ने तो कहा डाइवर्ट कर दो, तो हमने उसको डाइवर्ट कर दिया। नहीं, डाइवर्ट करना है, परंतु डाइवर्ट माना ही नेगेटिविटी टोटल हमारी खत्म हो जाए, भस्म हो जाए और पॉजिटिविटी आ जाए। चलिए, बहुत बढ़िया दीदी जी। इस पर से मैं निष्कर्ष यही समझा हूँ कि डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंसेस, यस, और कहाँ कहाँ डाइवर्ट भी करना है, कहाँ कहाँ भस्म भी करना है, कहाँ कहाँ मारना भी है, कहाँ कहाँ परिवर्तन भी करना है। जी, बहुत ही सरल और किसी को भी समझ में आ जाए ऐसी नलिनी दीदी की शैली सदैव से रही है। मैं समझता हूँ कईयों के मन में यह जो शब्द था उसके बारे में जिज्ञासा थी, उत्कंठा थी, मारना अर्थात क्या, ये क्यों ऐसा उपयोग हुआ है, वो नलिनी दीदी ने बखूबी से हमारे समक्ष क्लैरिटी से उसके ऊपर विवरण करके हम सभी को समझाया। आगे भी बहुत सारे प्रश्न हैं, परंतु एक छोटा सा विराम लेने का वक्त आ गया है, तो मिलते कुछ देर में फिर से आप सभी को। तब तक देखते रहिए मनन चिंतन। स्वागत है आपका फिर से मनन चिंतन कार्यक्रम में। हम हमारे दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। जलाना नहीं है, मारना, जलाना है, मारना नहीं है। मीठे मीठे बाप दादा का यह जो सेंटेंस, उसके ऊपर पहले चरण में नलिनी दीदी ने बखूबी से हम सभी को क्लैरिटी से समझाया। आशा करता हूँ सबके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। दूसरा बड़ा एक उत्सुकता पैदा करने वाला मीठे मीठे बाप दादा ने जो एक सेंटेंस सुना है, कईयों को, मुझे खुद भी थोड़ा सा उत्सुकता हो गई है जानने में और थोड़ा दृश्य भी ऐसे सामने आ गया है, ऐसा कैसे होता होगा। जो ये पेज नंबर 4 पर बाप दादा ने कहा कि जो भी आपके महारथी गए हैं
उनकी विशेषता यही है कि अमृत वेले हाजिर हो जाते हैं, अमृत वेले का मिलन छोड़ा नहीं है। तो सहज ही चंद्रमणि दादी, बड़ी दादी, हमारे से पहले आपने जिन्हों को देखा है, दादियाँ, विश्व किशोर भाऊ, तो ये थोड़ा सा क्योंकि उन्होंने जन्म लिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और कई उनमें से जवान भी हो चुके होंगे, तो कुछ ये बात थोड़ा सा समझ में नहीं आई, मना वो क्या ज्ञान में चलते होंगे या ज्ञान में नहीं चलते होंगे। तो अमृत वेले का मिलन छोड़ा नहीं है, ये क्या पहेली है? बड़ा अच्छा पेचीदा और गुह्य राज का प्रश्न आपने आज पूछ लिया है, जिसको समझाना थोड़ा कठिन तो होगा ही, लेकिन जो मीठे मीठे बाबा के योग युक्त बच्चे हैं, युक्ति युक्त बच्चे हैं, और जो राजों को जानने वाले, समझने वाले हैं, वो इस बात को अवश्य महसूस करेंगे, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग है ही टोटल महसूस करने का मार्ग। बाप को भी हमने महसूस किया, स्वयं को भी हम महसूस ही करते हैं। तो बाबा की कई ऐसी विशेषताएं जो बाबा कहते हैं साक्षात्कार कराना, हम बच्चे भी जानते हैं कि साक्षात्कार कराना ये सिर्फ बाबा के ही हाथ में है। तो ऐसे ही जन्म और पुनर्जन्म के राज जो हैं, कहाँ तक वो सिमरती रहती है, नहीं रहती है, यह भी बाबा ही जानते हैं। परंतु इतना निश्चित है कि ये जो एडवांस पार्टी गई है, वो एडवांस पार्टी इसलिए ही कहलाती है कि वह अभी के समय को जोड़ती हुई उनके पुनर्जन्म में उनको मदद करती है, क्योंकि उनको पुनर्जन्म जो मिला है ईश्वरीय सेवार्थ मिला है, और पुनर्जन्म के साथ यदि उनका कनेक्शन बाप दादा के साथ जुटा हुआ न हो तो फिर वो कभी कार्य को कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बिना श्रीमत के सेवा आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसीलिए ये भी एक प्रभु ने गुप्त राज, रहस्य और कड़ी उनसे जोड़ के रखी है साक्षात्कार की तरह, कि वह अमृत वेले आते हैं बाबा के पास। अब ये बाबा की करामत है, कैसे आते हैं? जो मैं जहाँ तक समझती हूँ और जो मैंने आज तक दादियों से, वरिष्ठों से कभी एकाध बार बात सुनी है, वह ऐसी है कि अमृत वेले सभी अपने अपने अज्ञानी तो खास करके गहरी निंद्रा में भी होते हैं। अक्सर सभी उठते हैं 4, 4:30 के पश्चात, परंतु अमृत वेले बाबा के पास ये आत्माएं सहज आना जाना कर सकती हैं, अर्थात गहरी निंद्रा में बाबा उनको सुला सकता है और फिर विस्मृत रहती हैं, और वो विस्मृति उनकी वहीं रहती है, और वो स्मृति इमर्ज होकर के पूर्व जन्म की वह पहुंचती हैं बाबा के सन्मुख, और फिर बाबा उनको जो कार्य सौंपते हैं वह कार्य की स्मृति उस आत्मा में भर जाती है, और फिर वह आत्मा अपना पार्ट फिर उस जन्म में प्ले करती है। बहुत पेचीदी बात है, बहुत ध्यान से आपको सुननी पड़ेगी, बहुत उस पर विचार सागर मंथन करना होगा, और प्रभु से आपका अगर वो रिश्ता जुटा हुआ होगा तो आप इस बात को बहुत सहज, जैसे मैं महसूस कर रही हूँ कि ये आना जाना बहुत सहज है और ये नॉर्मल होगा उनका, इसमें कोई ना उनके लिए बड़ी बात है, ना हमारे समझ में कोई ना आवे ऐसी कोई बड़ी बात है। तो मैं समझती हूँ ये एक खेल है, प्रभु का खेल जी। है। एक प्रश्न अवश्य ये मुझे प्रश्न है, मैं पूछना चाहूँगा, क्या ऐसा संभव हो सकता है कि इनमें से जो भी है, यदि हम इनसे मदद लेना चाहे तो मदद हमें करते हैं, जैसी व्यक्तिगत, जैसे यदि मेरा अनुभव मैं सुनाऊं तो कई बारी मैंने
ऐसा यह अनुभव किया है, जो हमारी दादी प्रकाशमणि जो थी, शरीर उनके छोड़ने के पश्चात मुझे पर्सनल यह अनुभव कई बार हुआ है कि जैसे वह मुझे बहुत मदद करती है जी। और कई हमारे कार्य जो है वह उसमें वो हमको मदद करके जाती है जी। तो क्या ये एडवांस पार्टी के जो आत्माएं हैं, क्या वह हमको मदद भी करती है, कर सकती है? निकुंज भाई, मेरा जवाब यही है आपके लिए और सभी के लिए कि जी हाँ, वो मदद कर सकती हैं और बहुत अच्छी तरह से मदद कर सकती हैं। वो कैसे? तो देखो, जिनसे हमारा गहरा संबंध होता है तो वह संबंधी की तो हमें स्मृतियाँ रहती हैं, उनकी हर बातों की स्मृति हमको समय प्रति समय जैसी हमारे सामने घटना घटेगी, सुखद या दुखद, तो वो हमें कैसे तभी मदद करते थे तो वो हमें याद आता है, तो वो स्मृति मदद करती है। परंतु ये जो विशेष रूप से एडवांस पार्टी जो ऊपर रह कर के कार्य करती है, ये फिर बाबा की श्रीमत, हमारी इच्छा, हमारी सेवाएं, हमारी सेवा की आवश्यकता, ये सब बाबा जानते हैं। और बाबा जानते हैं तो बाबा के पास पहले हमारा वाइब्रेशन पहुंचता है, और वो वाइब्रेशन बाबा के पास जो पहुंचता है तो बाबा उनके द्वारा अर्थात उनका साक्षात्कार करा के और हमें ये महसूस कराते हैं, क्योंकि हमारी भावना उस समय दादी के लिए है, दीदी के लिए है, या कोई भी हमारी वरिष्ठ दादियों के लिए है, तो हम उनको याद करते हैं, तो उनके द्वारा हमको मिलती है। परंतु कभी कभी ये जो निकुंज भाई ने कहा कि हमें कभी अचानक अनुभव आता है कि यहाँ मुझे दादी ने मदद की, यहाँ दीदी ने मदद की, यहाँ चंद्रमणि दादी ने मदद की, तो ये कोइंसिडेंस ऐसा होता है कि कभी हमने उनसे वो शिक्षा सावधानी सुनी नहीं, कभी हमने उनका वो अनुभव किया नहीं, कभी हमने उनकी वो भावनाओं का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा नहीं, और फिर प्रैक्टिकल में हमें ऐसा अनुभव आ जाता है, महसूस होता है अंदर में कि ये तो जैसे दादी आई और दादी ने मेरे से करवाया, तो ये महसूस, ये जो एहसास है वो मेरे मुख से बोल निकालता है। तो ये क्या हुआ? तो ये हुआ प्रभु की ओर से साक्षात्कार, परंतु साथ साथ प्रभु ने हमें उनके द्वारा मदद का एहसास कराया। चलिए, तो इसको तो दीदी जी यही कहेंगे, गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने। गॉड इज द बिगेस्ट मैजिशियन, ये हमने हमेशा से सुना है। भगवान कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, परंतु वही सब कुछ करते हैं। देखो, एक कहावत है जी दीदी जी, जो गुजराती में मोटी रोटियां बनती है ना, रोटला बोलते हैं जिसको, तो कहते हैं टप टप से काम है या रोटले से काम है। तो हमें कोई उसके टप टप आवाज से काम नहीं है, परंतु रोटला बना, रोटला हमें खाना है, हमारा काम उनसे है। तो हमारा काम बनता है प्रभु के द्वारा, या फिर प्रभु की स्थापन की हुई एडवांस पार्टी के द्वारा। तो इसीलिए हमें तो यही खुशी मनानी है कि बाप दादा तो मददगार है ही, प्लस एडवांस पार्टी भी जो गई है वो भी हमें मदद करती है, इसीलिए हमें तो डबल हाथ में लड्डू है। सो वी आर द लकीएस्ट सोल्स, जिनको भगवान के साथ साथ कई ऐसे विशेष अनन्य आत्माएं हैं, उनकी भी डबल मदद मिलती है। तो आप सभी को अपने यह सौभाग्य पे अवश्य ही नाज होता होगा, यह मैं आशा करता हूँ। चलिए, हमारे दूसरे चरण के अंत में हम पहुँच चुके हैं। कई सारे प्रश्न हमारे पास हैं, तो इसीलिए मिलते हैं आपसे हमारे तीसरे चरण में, जिसको हम कहते हैं अर्जी आपकी, या कहे प्रश्न आपके और जवाब नलिनी दीदी के। आप हम सबका चहिता वह चरण है। मिलते हैं कुछ ही देर में हमारे तीसरे चरण में। तब तक देखते रहिए मनन चिंतन।
स्वागत है आपका मनन चिंतन कार्यक्रम में। हम पहुंच चुके हैं हमारे तीसरे और आखिरी चरण में, जिसका नाम है अर्जी आपकी, या कहे प्रश्न आपके, जवाब मलिनी दीदी के। वैसे तो कई प्रश्न हमारे पास आए हैं, परंतु विशेष आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि यह जो साइंस के साधन की व्यवस्था हम बच्चों के लिए की हुई है, तो हमने देखा कि बड़े उमंग उत्साह से कई बाबा के बच्चे, क्योंकि हम एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही प्रश्न एपिसोड में ले सकते, परंतु कई लोगों ने ईमेल, फ़ोन और अभी चैट की भी सुविधा है, उसके द्वारा अपने जवाब दीदी जी से डायरेक्ट ले लेते हैं और उसका साइंस का बखूबी उपयोग करते हैं। तो पहला प्रश्न दीदी जी से पूछते हैं। दीदी जी, यह एक प्रश्न भारत से ही है। पेज नंबर 2 पे जो मीठे मीठे बाप दादा ने कंपैरिजन बाहर वाले और हमारा जो उत्सव मनाते उस संदर्भ में जो किया है, अभी भी आप सदा संगम पर उत्साह में रहते हैं, तो आपका उत्साह उन्होंने उत्सव के रूप में यादगार बनाया है, अर्थात हमारा जो यादगार जो वो भी उत्साह। तो ये पूछते हैं, बड़ा संजीदा सा प्रश्न आपने पूछा है। तो क्या यदि हम जब उत्साह में नहीं रहते हैं तो बाहर क्या असर होता है? ये हमारे उत्साह का असर है कि वो उत्सव मना रहे हैं। तो यदि हम उत्साह में नहीं रहते तो क्या होता है बात? देखिए, ऐसा होता है, जब भी किसी का कोई यादगार होता है ना, तो जनरली आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब अनुभवों की लेन देन होती है, तो हम जो अनुभव के अंदर या तो बहुत उत्साह उमंग की पॉजिटिव बात सुनाते हैं या फिर नेगेटिव बात सुनाते हैं, पर अक्सर हम पॉजिटिव बात जो सुनाते हैं, जो बाबा ने भी कही कि आपका जो पॉजिटिव गुण, विशेषता या स्वभाव या संस्कार जो उत्साह का है, उसको उन्होंने उत्सव के रूप में रखा हुआ है। बाकी जो नेगेटिविटी का है, वास्तव में वो भी हमारा उमंग उत्साह ही है। जैसे हम रावण को मारते हैं, रावण को जलाते हैं, माना हम पुराने स्वभाव संस्कारों को खत्म कर रहे हैं, तो वो जो नेगेटिव हम खत्म कर रहे हैं वो भी हमारा उत्साह उमंग ही है, तो वो भी हमारा यादगारी बना है। तो देखा जाए तो दोनों में, नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, हमारा उत्साह उमंग है। दीदी जी, ये पूछना चाहते, जैसे कि मान लीजिए हम लोग उत्साह में नहीं है, अर्थात यदि हम लोग उदास है, निराश है, तो उसका असर बाहर की दुनिया पे पड़ता है? नहीं, जरूर पड़ता है। हाँ, बिल्कुल पड़ता है। बाबा कहते हैं हमारा वाइब्रेशन जब विश्व के ऊपर हम डाल रहे हैं, तो हमारी उदासी, निराशा, उसका असर भी तो पड़ेगा। परंतु उस निराशा और उदासी के वाइब्रेशन से यदि हम उनको मुक्त रखना चाहते हैं, तो हमें माइनर में उसको लेना है, बाकी हमें ज़्यादा पॉजिटिवली, अधिक प्रतिशत में हमें अपने उत्साह उमंग को देखना है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण जो कर्म करोगे, जो सोचोगे, जो बोलोगे, उसका असर बाहर पड़ेगा। आज परिस्थितियां भी जो बिगड़ेंगी, तो वो बिगड़ने का कारण हम यज्ञ से एक ज्वाला पैदा करते हैं, परंतु उस ज्वाला के अंदर 2 प्रकार की ज्वाला पैदा होती है, एक पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव। इसीलिए संसार के अंदर भी आप देखेंगे पॉजिटिव भी होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ नेगेटिव भी बढ़ता जा रहा है। इसीलिए असर तो दोनों में पड़ेगा। तो इसीलिए कई बार जैसे मीठे मीठे बाप दादा मुरलियों के द्वारा कहते हैं तुम बेहद के वर्ल्ड ड्रामा के स्टेज पर हो। बिल्कुल। तो इसीलिए अपने लिए ना सही, परंतु दुनिया में सब मुझे देख रहे हैं, ये कॉन्शियस में सदा यदि हम रहेंगे तो शायद हम में से कोई कभी उदास निराश नहीं होगा, वरना सब देखेंगे क्या हो गया इसको, ये क्यों ऐसे बैठा। देखो, घर में यदि जो मुख्य व्यक्ति होती है ना, अगर वो उत्साह उमंग में है, तो पूरे घर का वातावरण
चेंज हो जाता है। और अगर घर की मुख्य व्यक्ति उदास है, निराश है, तो आप देखेंगे पूरे घर के वातावरण पर उसका असर होता ही है। वो तो कॉमन बात है, चलिए, नेचुरल भी है। बहुत सुंदर दीदी जी। वैसे हम समय की समाप्ति की ओर है, परंतु एक बहन ने विशेष प्रश्न लिखा और साथ में कहा है मेरा प्रश्न आप जरूर पूछना। यदि आप ध्यान से सुन रहे हो, मुरली की शुरुआत में ही जो मीठे मीठे बाप दादा हमेशा मुरली की शुरुआत में कहते हैं कि आज बाप दादा ये देख रहे। तो जैसे इस मुरली में भी है कि मस्तक में चमकते हुए सितारों की रेखा, नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा, होठों में मुस्कान की रेखा, पाँव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे। इनका प्रश्न है कि सचमुच मना, क्योंकि स्टेज पे भगवान देख रहे और कम से कम 20,000 लोग बैठे हैं, तो उनको कैसे ये मतलब भगवान हमको हमारे शक्ल या ऐसे फिजिकल रूप में नहीं देखते? नहीं, ये कैसे, ये बोलने के लिए, समझाने के लिए है ये वर्ड्स, या सचमुच वो देखते हैं? ऐसे देखने के बहुत अर्थ होते हैं। ऑब्जर्वेशन जो होता है वो भी देखना होता है। कोई बात को हमने समझा तो भी हम कहेंगे हमने देखा, अगर हमने नैनों से देखा तो भी हमने देखा। तो बाबा जो कहते हैं कि बाबा देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, बाबा है ज्ञान के सागर, बाबा है त्रिकालदर्शी, बाबा है त्रिनेत्री। तो बाबा हम बच्चों को नेत्र न होते हुए भी, हम उसको हजारों नेत्र हैं, हजारों क्या, लेकिन जितनी हम आत्माएं हैं उन हर आत्मा को देखने का बाबा के पास तो वंडरफुल नेत्र हैं। तो इसीलिए बाबा देख रहे हैं, माना हम बच्चों की तकदीर बाबा ने जो कल्प पहले बनाई थी वो हमें स्मृति दिला रहे हैं और हम बच्चों को फिर से बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि तुम बच्चे कितने 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 सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली हो कि तुम बच्चों के मस्तक में भाग्य का सितारा दिखाई पड़ता है, नैनों में स्नेह। क्योंकि स्वाभाविक है, बच्चे आए हैं, क्यों आए, किसके स्नेह में उड़ कर के आए? बाबा हमेशा कहते हैं स्नेह के पंख में, प्यार के पंख लगाकर उड़ कर के चले आए, प्यार के विमान में बैठ के। तो बाबा भी जानते हैं कि बच्चे स्नेह और शक्ति से बाबा के पास पहुँचे हैं, तो नेचुरली बाबा जानते हैं। तो वो बाबा हमें सिर्फ महसूस कराते हैं कि तुम भी स्वयं को ऐसा महसूस करो, क्योंकि हम बच्चे क्या है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो भूल जाते हैं तो बाबा हमें वो याद दिलाकर, जैसे ठप्पा लगाते हैं, किसको स्टैंप लगाई जाती है ना, तो बाबा हमें पक्का करा देते हैं कि तुम्हारे भाग्य देखो कितने ऊंचे और कितने महान हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में अभी आया होगा कि बाबा क्या देखते हैं और क्यों देखते हैं और कैसे देखते हैं। फिर से मैं कहूँगा बहुत ही सरल शैली में दीदी जी ने, क्योंकि कईयों को ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न हर मनन चिंतन के एपिसोड के दौरान आते हैं, क्योंकि शुरुआत बाबा की इसी टाइप से होती है कि आज पद्मा पदमपति भाग्यशाली बच्चों को, परंतु रियलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से विशेष बाबा ये बात कहते हैं हमें याद कराने के लिए, रियलाइज कराने के लिए, ताकि हम अपने भाग्य को फिर से याद करें, इमर्ज करें, इसीलिए शायद कहते हैं। चलिए, बहुत बहुत ही वंडरफुल एपिसोड आज का हुआ। विशेष ये मुरली से यही एक आता है कि भगवान का जादू अपना है, ईश्वर की लीला परम अपार है। तो इसीलिए बाबा सब कुछ करते हुए भी कहते हैं मैं नहीं करता हूँ। वंडरफुल दीदी जी। एक बात कहूँ? जी दीदी जी। आज तो हमारे मीठे निकुंज भाई ने ऐसे प्रश्न शुरू के 2-3 पूछ लिए जो सचमुच ही बहुत ही पेचीदे, संजीदा और राजयुक्त, और मैं समझती हूँ आप सभी ने सुनने के पश्चात भी आप सभी के मन के चक्र
सोचों का, ये गुह्य राजों को जानने का, जिनको कहते सिद्धियों की भी गहराई में जाने का प्रश्न आज आप निकुंज भाई ने पूछ लिया। और आप सभी जरूर इस पर विचार सागर मंथन करें और विशेष करके एकांत में अकेले बाप दादा के संग में अमृत वेले जब इन बातों को सोचेंगे, मनन चिंतन करेंगे, आप देखो इतने गहरे गहरे राज आपकी नज़रों के आगे प्रत्यक्ष आपको दिखाई पड़ेंगे, अर्थात समझ में आएंगे और आप अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे जैसे मैं भी कर रही हूँ। तो समय आ गया है आप सभी से विदा लेने का। जैसा दीदी जी ने कहा, हम सभी ज़रूर इन गुह्य राजों को और सूक्ष्म रीति से समझने के लिए अमृत वेले उठ करके इसके ऊपर गहन चिंतन अवश्य ही करेंगे। अब अगली मुरली की तारीख है 20 मार्च, तो फिर से आप सभी से मुलाकात होगी 20 मार्च की बाप दादा की अव्यक्त मुरली के पश्चात। तब तक देखते रहिए, मनन चिंतन करते रहिए, मनन चिंतन। ओम शांति। ओम शांति।